नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। राजस्थान की 15 लोकसभा सीटों पर नए चेहरे उतार सकती है बीजेपी। इन 7 सीटों पर तय हुए उम्मीदवारों के नाम। देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और सीएम भजनलाल शर्मा समेत अन्य बीजेपी शासित राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची पर फाइनल मोहर लगाई जाएगी। इससे पहले बुधवार को प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई थी। आज से बदल रहे हैं एलपीजी। सोशल मीडिया से जुड़े ये नियम आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जब भी कोई नया महीना शुरू होता है तो कई नियमों में भी बदलाव होता है। इन नियमों का आम जनता पर सीधा असर पड़ता है। आज से मार्च का महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में आज से कई नियम बदल जाएंगे। इन नियमों का आपका जेब पर सीधा असर पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि मार्च के महीने में कौन से नियमों में बदलाव हो रहा है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। आज भी इनकी कीमतों में बदलाव होगा। बता दें कि फरवरी के महीने में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में अब सबकी नजर एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतों पर है। अगर आप भी फास्टैग के जरिए टोल टैक्स देते हैं तो बता दें कि आज आपके पास आखिरी मौका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। मार्च में होली, शिवरात्रि, गुड फ्राइडे जैसे कई त्योहार है। इससे में इन मौकों पर बैंक बंद रहेंगे। भारत सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव किया है। आईटी के लिए नए नियम आज से लागू हो जाएंगे। किसानों के दिल्ली कूच पर होगा बड़ा फैसला। किसान नेता ले सकते हैं बड़ा निर्णय। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर किसान नेता बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि किसान नेताओं ने बैठक की है, जिसके बाद किसान नेता आज बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। राष्ट्रीय राजधानी तक कूच 23 फरवरी को रोके जाने के बाद से किसानों की भीड़ हरियाणा से लगती पंजाब की खनौरी और शंभू सीमाओं पर डेरा डाले बैठी है। इधर किसान नेताओं ने कहा कि वह 29 फरवरी को अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करेंगे। वह आंदोलनकारी किसानों ने अपनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी तथा अन्य मांगों के समर्थन में पंजाब और हरियाणा की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कैंडल लाइट मार्च निकाला है। जल्द करा ले यह काम, नहीं तो पीएम किसान सम्मान योजना से हो जाएंगे वंचित। बिहार के विभिन्न जिलों के लाखों किसान अपनी सुस्ती से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित होने वाले हैं। विभाग के बार बार के आग्रह के बावजूद किसान वह काम नहीं कर रहे हैं जो योजना के लाभ के लिए जरूरी है। ऐसे में किसानों की संख्या सीतामढ़ी समेत पूरे सूबे में लाखों में है। हाल यह है कि सीतामढ़ी जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पूर्व में लाभ ले चुके किसान अपनी सुस्ती के चलते ई-केवाईसी नहीं करा सके हैं। ऐसे किसानों की संख्या 22,801 है। बिना ई-केवाईसी का मिलना संभव नहीं है। इस लिहाज से यह मानकर चला जा रहा है कि उक्त किसान लाभ से वंचित रह जाएंगे। जिले की बड़ी संख्या के किसान ई-केवाईसी नहीं करा सके थे। जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,76,558 किसान पंजीकृत हैं। जनवरी तक 2,46,286 किसानों का ई-केवाईसी पूर्ण था, जबकि 30,272 किसानों का ई-केवाईसी सत्यापन बाकी था। वहीं 16,653 किसानों का आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं था। अधिक से अधिक किसान ई-केवाईसी समेत अन्य लंबित कार्य पूर्ण करा लें ताकि उन्हें 16वीं किस्त की राशि आसानी से मिल जाए। कृषि विभाग की ओर से जागरूकता रथ निकाला गया था। सचिन पायलट ने हिमाचल सरकार को लेकर बोल दी बड़ी बात, जल्द ही हो जाएगा फैसला। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। पार्टी के विधायकों के बागी होने का मामला सामने आ रहा है। इससे में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान विधायक सचिन पायलट ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी पहाड़ी राज्य में राजनीतिक संकट को जल्द ही सुलझा लेगी। वहीं राजस्थान में कांग्रेस के कदावर नेता सचिन पायलट ने केंद्र की
भाजपा नीति सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि वह बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से निपटने में भाजपा विफल रही है। पीएम सूर्य घर योजना को मिली कैबिनेट से मंजूरी, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री, बिजली का रास्ता साफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी में शुरू पीएम सूर्य घर योजना को गुरुवार को कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल गई है। 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने इस योजना के बारे में घोषणा की थी। इस स्कीम में सरकार सोलर पैनल लगवाने में सब्सिडी का लाभ देती है। इसके अलावा इस स्कीम के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकेगी। इस स्कीम का पहले नाम पीएम सूर्योदय योजना था। इस स्कीम में सरकार सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी देती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में सरकार द्वारा 1 करोड़ से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए यह स्कीम शुरू की है। इस योजना में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग शामिल हैं। सरकार इस स्कीम में सोलर पैनल लगाने में सब्सिडी का लाभ देती है। ऐसे में लोगों पर सोलर पैनल लगाने की लागत का बोझ नहीं आएगा। बता दें कि सरकार द्वारा ही दी जाने वाली सब्सिडी लाभार्थी के अकाउंट में डायरेक्ट आएगी। चुनाव से पहले ये क्या बोल गए रंधावा, कांग्रेस कमजोर नहीं है बल्कि कुछ लीडर्स ने किया कमजोर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस बीच बीकानेर में बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रभारी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव में हुई हार को लेकर अपनी ही पार्टी कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि पार्टी की हार के लिए नेता जिम्मेदार हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि राजस्थान में कांग्रेस कमजोर नहीं है बल्कि कुछ लीडर्स ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है। राजस्थान में अब अविवाहित महिलाएं भी बन सकेंगी आंगनबाड़ी सहायिका, डिप्टी सीएम ने दी मंजूरी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में अविवाहित महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बनने की राह खोलते हुए चयन शर्तों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में अब अविवाहित महिलाओं के लिए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बनने का रास्ता खुल गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन अनुसार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में पहली बार ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। बिना केवाईसी वाले फास्टैग 1 मार्च से हो जाएंगे बंद, बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट करेंगे। यहाँ देखें केवाईसी की पूरी प्रोसेस। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो आज ही करा ले, क्योंकि 29 फरवरी के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा। NHAI ने फास्टैग कस्टमर से भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे। कस्टमर्स अब एक गाड़ी में सिर्फ एक फास्टैग यूज कर सकेंगे। NHAI ने अपने बयान में कहा कि फास्टैग यूजर्स को एक वाहन एक फास्टैग नीति का पालन करना होगा और पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को अपने संबंधित बैंकों को वापस करना होगा। अब सिर्फ नए फास्टैग अकाउंट एक्टिव रहेंगे। NHAI ने फास्टैग से टोल वसूलने के लिए टोल प्लाजा के वेटिंग टाइम को कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए एक वाहन एक फास्टैग अभियान शुरू किया है। कहा जा रहा है कि NHAI ने यह पहल एक गाड़ी के लिए कई फास्टैग जारी करने और RBI के नियमों का उल्लंघन कर केवाईसी के बिना फास्टैग जारी किए जाने की हालिया रिपोर्ट के जवाब में की है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की मौजूदगी में क्या हुआ, ऐसा ही विधायक बदेल हो गई नाराज, छोड़कर चली गई बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां तैयारी में लगी है। ऐसे में हर दिन बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में राजस्थान में भी भाजपा की बैठकें हो रही है। ऐसे में खबरें हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 2 दिन पूर्व जहां भाजपा की विधायक बाबू सिंह ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को घेरा था, वहीं अब अजमेर में भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही बैठक से अजमेर दक्षिण विधायक व पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता बदेल नाराज होकर निकल गई।
स्लीपर की टिकट पर ले एसी वाला मजा, सभी यात्रियों को मिलती है ये खास सुविधा। कई लोगों को ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे यात्रियों को कई तरह की सुविधा देता है। जब भी यात्री ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो उन्हें ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है। इस सर्विस में पैसेंजर्स अपनी टिकट की क्लास को अपग्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई पैसेंजर स्लीपर क्लास की टिकट लेते हैं तो वह फ्री में 3 एसी में अपनी टिकट को अपग्रेड कर सकते हैं। यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुक करते समय ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो अपग्रेड में अगर 3D एसी, सेकंड एसी और एसी फर्स्ट में कोच में सीट का उपलब्ध होती है तो यात्री अपनी टिकट के हिसाब से उसे अपग्रेड कर सकते हैं। यात्री को यह सुविधा फ्री या फिर सशुल्क दोनों में मिलती है।